ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है पहले भी, एग्जाम्पल नंबर 1 था। यहाँ पर दिया हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. The total cost of production on that day was rupees 90. Find the number of articles produced and the cost of each article. हमें फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए वो x हैं। हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। 3 more than 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है किससे, 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं x, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 2x। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ जाएगा 3 + 2x। तो आप 3 + 2x लिखो या फिर आप 2x + 3 लिख दो, दोनों ही सेम बातें हैं। ठीक है, आप 3 + 2x भी लिख सकते थे। ठीक है, अब आगे एक और चीज इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है रुपीज 90। 90 रुपीज है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और हमें पता क्या क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हमने अज्यूम किए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3 दिया। तो अब यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाए, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर फाइंड करना है तो जितने आर्टिकल हैं, ठीक है, जितने आर्टिकल हैं उसको एक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा समझो आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, आपका जो एक आर्टिकल बनता है, एक आर्टिकल बनता है आपका मान लीजिए 10 रुपए का, और आपने जो आर्टिकल बनाए टोटल वो कितने बनाए, वो बनाए मान लीजिए 50 आर्टिकल आपने बनाए। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, देखिए एक का कॉस्ट जो है वो 10 है, बने 50 है, तो 50 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 आ जाएगा। मतलब कॉस्ट और जितने आर्टिकल बने हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ टोटल कॉस्ट के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल्स बने हैं x और मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कर देंगे, कितना मल्टीप्लाइड बाई 2x + 3। तो ये क्या मिल जाएगा हम तो ये क्या मिल जाएगा हमको, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना है 90 रुपीज। यहाँ से इक्वेशन हमारी बन गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 2x हो जाएगा 2x², फिर x को 3 से करेंगे तो 3x = 90। अब इस 90 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 2 × 90, मतलब कितना आ जाएगा ये 180। दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 180 मिले और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके 3 मिले। तो 2 तो ऐसा ही 90 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 90 का फैक्टराइजेशन करें अगर तो 45 बनेगा ये, फिर 3 × 1 = 3, 5 × 15, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो कितना हो गया, एक 2 पहले से था और 90 का किया है तो 2 × फिर 90 का किया 2, 3, 3 और 5। अब यहाँ से दो नंबर बनाएंगे जिनको माइनस करके 3 मिले। इन तीनों को साथ में ले लें, 2 × 4 = 3 = 12 और इन दोनों को साथ में ले लें 15। 15 - 12 करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो पेयर क्या हो गया 15 और 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिलेगा। तो ये हो गया 2x² + 3x, यह क्या आ जाएगा 15 - 12 मतलब 15, यहाँ पर x भी होता है तो साथ में 15x - 12x - 90 = 0। प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस है तो ब्रैकेट आपको हमेशा लगाना है और बड़े नंबर से हमेशा छोटा नंबर माइनस करना है। ये हो गया 2x, अच्छा इन दोनों में कॉमन लें अब तो क्या कॉमन मिलेगा x, तो ये हो गया 2x + 15। फिर इन दोनों में कॉमन ले अगर तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस ही कॉमन लेंगे। 12 और 90 किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों देखिए दोनों 2 से डिवाइड होंगे, दोनों 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, और जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा 6। तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, x तो कॉमन लिया नहीं तो x भी बचेगा। ये पहले माइनस का था पूरा, देखिए अब ये प्लस का हो गया है, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है, ये भी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। 90 को 6 से डिवाइड करें तो 6 × 1 = 6, फिर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 = 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, सेम बनने भी चाहिए थे। ये हो गया 2x + 15 जो सेम बना उसे एक ब्रैकेट में और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में x - 6 = 0। ठीक है,
अब इसके बाद को हटा देता हूं यहां से, इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे 2x प्लस 15 को, यहाँ से 2x आ जाएगा -15, इस 15 को उधर भेजेंगे तो -15 और 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो -15/2। दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे तो x - 6 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो अब नेगेटिव आ गया ये, तो नेगेटिव में नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं हो सकते भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने माने थे x, तो नेगेटिव ऊपर से फ्रैक्शन भी है तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, मतलब आप एक आर्टिकल बनाओगे, 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, ऐसा थोड़ी है कि 2.5 आर्टिकल आप बना दोगे, 2.5 खिलौने बना दिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। और तो x की वैल्यू कितना हो गई 6, मतलब टोटल आर्टिकल्स कितने बने हैं 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हो गए, x आए थे मतलब कि 6। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है देखिए 2x प्लस 3, तो x के प्लेस पर 6 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 6 + 3, 2 6 12 और प्लस 3 कितना हो गया 15, यानी ₹15। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं 6 और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 15 रुपीज़। दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर आप तो देखिए 15 6 90 आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 90 था, मतलब आंसर सही है।